श्रीलंका में राष्ट्रपति पद के लिए 21 सितंबर को वोटिंग होनी है और पिछली बार इस तरह से सीधे राष्ट्रपति पद के चुनाव जो हैं वो 2019 में हुए थे। श्रीलंका में सरकार के खिलाफ लोगों के उठ खड़े होने के बाद राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे और उनके भाई महिंदा राजपक्षे को सत्ता से उखाड़ फेंकने के बाद ये पहला चुनाव है और इसीलिए इसे काफी नजदीक से काफी गहराई से देखा जा रहा है, बारीकी से देखा जा रहा है। इस चुनाव में मौजूदा राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे जो हैं वो चुने जाने की उम्मीद कर रहे हैं, इसकी कोशिश भी वो कर रहे हैं, लेकिन उनके सामने और भी अहम उम्मीदवार मैदान में हैं। विपक्ष के नेता साजिद प्रेमदासा हैं जो कि समागी जना बालावेगाया पार्टी से हैं। अनुराग कुमार दिसानायके हैं जो कि नेशनल पीपल्स पावर एनपीपी से सांसद हैं। नमाल राजपक्षे हैं जो कि श्रीलंका पोडुंजा पेरामुना से आते हैं। उनके अलावा भी 39 और उम्मीदवार हैं, लेकिन माना यह जा रहा है कि अनुराग कुमार दिसानायके और साजिद प्रेमदासा जो हैं वो फ्रंट रनर हैं। इस बार ये भी माना जा रहा है कि जो चुनाव होगा वो धर्म के आधार पर या एथनिसिटी की कौन किस मूल का है इस आधार पर नहीं होगा, बल्कि आर्थिक मुद्दों पर ये चुनाव होगा, जो कि काफी स्वाभाविक है क्योंकि 2019 में जिस तरह से आर्थिक कोलैप्स हुआ था श्रीलंका का और जो मुश्किलें उनके सामने आई थी कि गैस के लिए लंबी लाइन लग रही थी या फिर पेट्रोल के लिए लंबी लाइन लग रही थी, तेल के लिए लंबी लाइन लग रही थी, लोग इससे बेहद परेशान और मुश्किल में थे और यही वजह थी कि जबरदस्त सरकार के खिलाफ वहां पर लोग उठ खड़े हुए थे और इनको निकाल फेंका था। लेकिन रानिल विक्रमसिंघे जो है भले ही चुने हुए वो राष्ट्रपति ना हो, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने पिछले 2 सालों में काफी स्थिरता श्रीलंका में लाई है और उन्होंने मुश्किल वक्त में कमान संभाला है। लेकिन उनकी लोकप्रिय छवि पर ऊंचे टैक्स जो कि कोशिश है इस बात की कि मुश्किलों से बदहाली से निकला जाए और $37 बिलियन का जो कर्ज है उसका साया है। हालांकि उन्होंने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF से मदद के लिए पैसे और अंतर्राष्ट्रीय सहयोगियों से भी मदद हासिल करने में काफी सफलता पाई है, लेकिन तब भी उनके चुने जाने पर बड़ा सवाल जरूर लग रहा है। इसलिए भी ऐसा है क्योंकि उनको महिंदा राजपक्षे की पार्टी जो SLPP है उसका भी समर्थन है, तो शायद ये भी उनके खिलाफ जाता है क्योंकि राजपक्षा परिवार को वहां पर श्रीलंका की जनता ने उखाड़ फेंका था। दूसरी तरफ भारत जो है उसने लगातार श्रीलंका की मदद की है, चाहे वो जरूरत का सामान हो या IMF से नेगोशिएशन की बात हो। भारत ने $4 बिलियन की सहायता दी है जो कि IMF के बेल आउट पैकेज से $1 बिलियन ज्यादा है। देर से वापस लोन करने का प्रावधान किया है, मानवीय सहायता पहुंचाई है, लाइन ऑफ क्रेडिट दी है जिसमें $700 मिलियन के वर्थ का पेट्रोलियम जो है वो भी दिया जा रहा है। कोविड के दौरान भारत ने 5 लाख वैक्सीन जो है वो श्रीलंका को मुहैया कराए, इसके अलावा 150 टन ऑक्सीजन मुहैया कराए। और भारत की मदद को जहां मदद के तौर पर देखा जा रहा है, वहीं जो चीन की जो मदद है उसे एक तरह से धोखे की तरह एक ट्रैप की तरह देखा जा रहा है, क्योंकि माना यह भी जाता है कि इसमें जो श्रीलंका का जो आर्थिक कोलैप्स हुआ था उसमें इसका बड़ा हाथ था। श्रीलंका में फिलहाल करीब 2 करोड़ वोटर हैं जिसमें से 10 लाख नए वोटर हैं, लेकिन जिसे भी वो चुने, चाहे वो रानिल विक्रमसिंघे हों जो भारत आए भी थे और अच्छे रिश्ते माने जाते हैं भारत से उनके, या फिर कोई और चुना जाता हो, भारत कोशिश करेगा कि भारत और श्रीलंका की द्विपक्षीय जो रिश्ते हैं वो बहुत अच्छे हों, चाहे वो पड़ोस की बात हो या फिर जो नेबरहुड फर्स्ट की बात हो। भारत इसको लगातार लेकर चल रहा है। दिल्ली से कादम्बिनी शर्मा, NDTV इंडिया।